गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज सेकंड, कोरिलेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ्स। हमें कोरिलेशन निकालना है हस्बैंड और वाइफ्स की एज के बीच में। हमारे पास इनकी एजेस गिवन है। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख रखा है मैंने, एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी उसमें हम एक्चुअल मीन के अकॉर्डिंग कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे। एक्चुअल मीन मीन्स जो आपकी एक्स और वाई सीरीज़ दी गई है उनका जो मीन था वो पॉइंट में नहीं था, जैसे कंप्लीट था, जैसे 25 10। अगर पॉइंट लग जाए 10.5 हो जाए तो इस केसेस में हम एज्यूम मेथड का यूज़ करते हैं। पर जब हमारा मीन कंप्लीट हो, पॉइंट में ना हो, तो हम एक्चुअल मेथड यूज़ करते हैं, एक्चुअल मीन। अब हम एज्यूम मीन कैलकुलेट करेंगे जब हमारा मीन पॉइंट्स में आएगा, किसी भी तरह से पॉइंट्स में आएगा। तो पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा मीन यहाँ पे पॉइंट्स में आता है कि नहीं आता है। उसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने एक्स सीरीज़ लिख ली है, वाई सीरीज़ भी लिख ली है। तो हमें पता है मीन निकालने के लिए हमें एक्स सीरीज़ का टोटल करना होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमने टोटल कर रखा है, यहाँ पे 200 टोटल था और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स दिए गए थे। तो n इज इक्वल टू n 8 है। तो हम यहाँ पे मीन निकाला हुआ है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 25। इस सीरीज़ का तो 25 कंप्लीट आ चुका है। दूसरी का देखते हैं। इसका हमने टोटल किया वाई सीरीज़ का जो था आपका 180 एंड डिवाइड बाई 8, तो हमारा आता है 22.5। मतलब ये आपका जो वाई मीन है वो एक पूरा नंबर नहीं आया है, पॉइंट में आया है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड कोरिलेशन में हमारा फॉर्मूला होता है एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा डी एक्स स्केयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्केयर होल रूट इंटू एन सिग्मा डी एक्स वाई माइनस सिग्मा डी वाई स्केयर होल रूट। ये है हमारा। पर यहाँ पे लास्ट फार्मूला में एक्चुअल मीन में हमने देखा था, जब हम स्मॉल एक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक्स माइनस एक्स मीन करते हैं। पर यहाँ पे सिमिलर वही होगा, पर ये वैल्यू हो जाएगी, आपकी वैल्यू डी एक्स हो जाएगी और हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, जो हमने खुद एज्यूम कर रखा होगा। वही हमने डी वाई की कैलकुलेशन करनी होगी, तो वाई सीरीज़ माइनस एज्यूम जो हमने कर रखा होगा एज्यूम। तो ये हमने वहाँ यहाँ पे लिख रखा है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मीन एंड डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए एज्यूम्ड मीन। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने वाई सीरीज़ का जो हमारे पास पहले में हमने एक्स सीरीज़ में हमने एज्यूम कर लिया है 25 को ही एज्यूम कर लिया है, और वाई सीरीज़ में आप देखेंगे आपका मीन 22.5 था, तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है 23। हमने यहाँ पे लिख लिया है वाई माइनस ए हमने एज्यूम कर लिया है 23 और इस सीरीज़ में हमने एज्यूम कर लिया है 25। अब हम माइनस करेंगे, माइनस करना हमें पता है, एक्स माइनस ए, एक्स हमारे पास 22 है और माइनस ए 25 है, तो 22 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 3 हमारा आ जाएगा। उसी तरह से अगला हम करेंगे 25 माइनस 25 0, 28 माइनस 25 3, 23 माइनस 25 माइनस 2। इस तरह से हम सारी ही सीरीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट हमें पता है हम डी एक्स स्केयर करते हैं, जो हमारे पास डी एक्स वैल्यू आई है उसी का ही स्केयर करना है। देन 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 9 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। इस तरह से करते जाएंगे और लास्ट में हमने इसका टोटल कर लिया है। तो डी एक्स स्केयर का टोटल है आपके पास 28। उसी तरह से हमने डी वाई को भी कैलकुलेट किया है, वाई माइनस ए, वाई आपके पास गिवन था, यहाँ पे वाई ये गिवन है आपके पास, और ए हमने एज्यूम किया है 23। तो 18 माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस 5, 23 माइनस 23 0, 22 माइनस 23 माइनस 1। इसी तरह से सारी सीरीज़ को हमने सोल्व किया और आगे इसी का ही स्केयर कर दिया, डी वाई स्केयर। तो डी वाई स्केयर करके आप देखेंगे यहाँ पे डी वाई की वैल्यू थी 5, 5 इंटू 5 25, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9,
इस तरह से सारा ही हमने स्क्वायर करके टोटल कर लिया। अब हमें लास्ट में करना होता है जो आपका डी एक्स कैलकुलेट किया है और डी वाई कैलकुलेट किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये सॉरी, यहाँ पे डी वाई को मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स एंड डी वाई को। डी एक्स एंड डी वाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। तो हमने -3 इंटू -5, ये 5 3 सा 15, -1 इज प्लस, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इस तरह से सारी सीरीज़ को सॉल्व किया और लास्ट में टोटल कर दिया 25। अब ये हमारा फॉर्मूला जो हम एज्यूम्ड मीन के केसेस में सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास था n 8 गिवन था, डी एक्स सिग्मा डी एक्स डी वाई कैलकुलेट कर लिया है हमने, उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस सिग्मा डी एक्स हमारे पास सिग्मा डी एक्स 0 था तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, एंड इंटू सिग्मा डी वाई हमारे पास -4 है, हमने यहाँ पे -4 लिख दिया। अब नीचे देखिए, नीचे आपके फॉर्मूले में है n 8 है, डी एक्स स्क्र 28 है, हमने 28 लिख दिया, माइनस डी एक्स ब्रैकेट स्क्र डी एक्स हमारे पास है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्र कर दिया हमने, इंटू 8 है हमारे पास n जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, देन डी वाई स्क्र हमारे पास है 68, हमने यहाँ पे 68 लिख लिया, एंड माइनस डी वाई रेज टू पावर 2, डी वाई हमारे पास -4 है, -4 रेज टू पावर 2 एंड होल रूट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आता है 25 इंटू 8 200, अब बाकी -4 इंटू 0 था तो 0 हो जाता है, तो हमारे पास 200 ऊपर आ गया, एंड नीचे है हमारे पास, नीचे की वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 2 4, और इसको सॉल्व करके 5 2 8। अभी हमने 200 को वैसे ही कैरी कर लिया और 224 का रूट निकाला जिसकी वैल्यू 14.46, 528 का रूट निकाला जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 22.97। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया है और इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5817। आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सेकंड यूनिट का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट लिखा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर दी गई है, फादर्स एंड सन्स, उसी तरह से आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। हम पहले हम पहले यहाँ पे मीन कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक्चुअल आता है या हमें एज्यूम्ड मीन करना है। अगर पॉइंट्स में आएगा तो हमने एज्यूम्ड मीन करना है। वैसे भी ये सीरीज़ बताई गई है आपकी एज्यूम मीन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगी सारी की सारी। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली हैं सारी की सारी, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट एज्यूम कर लिया है। आप किसी भी इस सीरीज़ में दी गई किसी भी वैल्यू को ए मान सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 68 मान रखा है। उसी तरह से y की वैल्यू लिख ली है, और y सीरीज़ में भी मैंने 68 को ही इस वैल्यू को एज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने एज्यूम 68 ही कर लिया था। तो अभी हमें पता है हमें करना है डी एक्स कैलकुलेट, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। एक्स हमारे पास 65 है, एज्यूम्ड मीन 68 है, 65 माइनस 68 इज इक्वल टू -3, 66 माइनस 68 -2, सेम एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमने टोटल कर दिया। फिर हम इसी डी एक्स का यहाँ पे स्केयर कर देंगे, डी एक्स स्केयर 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, इस तरह से सारी ही स्केयर करके हमने टोटल कर दिया। एंड नेक्स्ट हम वाई सीरीज़ को भी हमने एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन 68 एज्यूम कर रखा है, तो y माइनस 68, y 67 है, 67 माइनस 68 -1, 68 माइनस 68 0, 64 माइनस 68 -4, इसी तरह से सारा करके हम लास्ट में टोटल कर लेंगे। और इसी dy का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, dy स्क्वायर करने के बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, जैसे हमने dx स्क्वायर करके dx का टोटल किया था। टोटल कर लेने के बाद हमें लास्ट में कैलकुलेट करना होता है सिग्मा dx dy। तो हमारे पास dx हमने कैलकुलेट किया था, dy भी कैलकुलेट किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके dx dy कैलकुलेट कर लेंगे। -3 इंटू -1 +3, -2 इंटू 0 0, -1 इंटू -4 4,
देन इसी तरह से हम सारी ही कैलकुलेशन करने के बाद इसका भी टोटल कर लेंगे। और अज्यूम्ड मीन में हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, हमने फॉर्मूला लिख लिया है और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एंड इस केस में भी हमारे पास 8 गिवन है, सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन है 22 हमने लिख लिया, माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी एक्स 2 था, सिग्मा डी वाई 4 था, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय रूट एन गिवन था हमारे पास 8, एन यहाँ पे है 8, सिग्मा डी एक्स स्केयर आ चुका है 50, माइनस सिग्मा डी वाई रेज टू पावर 2, सिग्मा डी वाई हमारे पास है 2 एंड 2 रेज टू पावर 2, देन रूट एन 8 है, सिग्मा डी वाई स्केयर इज गिवन 42 हमने लिख लिया, एंड माइनस सिग्मा डी वाई रेज टू पावर 2, सिग्मा डी वाई गिवन है हमारे पास 4 रेज टू पावर 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करके 168, नीचे को सॉल्व किया हमने, एक आ गया आपका 396 रूट मल्टीप्लाई 320 रूट। जब हमने दोनों का रूट कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 19.89 एंड 17.88, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 355.63 और 168 आपकी अपर वैल्यू थी। आपने दोनों को डिवाइड किया यहाँ पे, तो डिवाइड करने के बाद आपका इजीली आंसर आ जाएगा 0.472 और आप आंसर यहाँ पे मैच कर भी सकते हैं, ये आपका आंसर ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपकी सेकंड यूनिट कोरिलेशन बीकॉम फर्स्ट। थैंक यू।